हेलो। आज मैं एक एक्सेल का क्वेश्चन डीमो के तौर पे यहाँ पे देने जा रहा हूँ जो कि कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड है। मैंने पहले भी अपना बतलाया था कि मैं जो भी वीडियो डालूँगा उसमें दो पार्ट रहेगा, एक कंप्यूटर एजुकेशन और दूसरा जो रहेगा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। तो स्पिरिचुअलिटी का जो भी क्लासेस रहेगा वो फर्दर मैं डिटेल देते जाऊँगा। आज मैं एक डीमो के तौर पे एक्सेल पे एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। जैसे कि समझ लीजिए कि किसी एक फिनेंस कंपनी में हमें कुछ काम करना हो तो क्या करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ले लिए एक सीरियल नंबर ले लिए। उसके बाद में सीरियल नंबर के साथ साथ एक मान लीजिए क्योंकि गाड़ी का कोई फाइनेंस करवा रहे हैं तो गाड़ी का एक फाइनेंस का बनाना है तो गाड़ी का नाम दे देंगे एक में। उसके बाद देखिएगा ये जैसे कि थोड़ा बाहर निकल जा रहा है, जो भी व्हीकल का नेम डाल रहा है वो बाहर निकल गया तो क्या करेंगे, कॉलम पे डबल क्लिक करेंगे। कॉलम पे जब डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। उसके बाद व्हीकल का प्राइस ले लेते हैं, व्हीकल का प्राइस लेते हैं कि कितने रुपये का है गाड़ी जो भी जिसका हम लोग फिनेंस करवाने वाले हैं। उसके बाद नेम ऑफ कस्टमर डाल लेते हैं कि आखिर कोई ना कोई तो कस्टमर होगा तो जो परचेज करेगा गाड़ी को, तो कस्टमर का नाम डाल दिए। कस्टमर का डिटेल चाहिए ताकि फ्यूचर में जो भी कलेक्शन करना पड़ेगा तो उसका एड्रेस वगैरह डाल दिए। इस तरीक़ा से जो भी हमें ज़रूरत होगा सब डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। उसका मोबाइल नंबर डाल दिए, कस्टमर का मोबाइल नंबर लेने के बाद में फिर से एक डाउन पेमेंट लेते हैं। पहला काम डाउन पेमेंट क्या होता है, जब हम कुछ परचेज करेंगे और लोन लेंगे तो कंपनी हमें एक टर्म्स एंड कंडीशन देगा कि आप अगर मान लीजिए 10 लाख का कोई गाड़ी है तो कम से कम 20%, 30%, 25% कोई एक अमाउंट पे कीजिए, उसके बाद ही आपको गाड़ी फिनेंस करेंगे। तो इतना आज तक हम निकाल रहे हैं। जैसे सीरियल नंबर लिए, सीरियल नंबर में कुछ ले लेते हैं, जैसे 1001 ले लिए। व्हीकल का नाम है तो व्हीकल का नाम मान लीजिए कि कोई गाड़ी का नाम ले लेते हैं और इसके बाद इसका प्राइस ले लेते हैं। तो दाम जो है वो क्या है, कुछ एक अमाउंट ले लेते हैं रफली, तो 9 लाख रुपया है मान लीजिए। कस्टमर का नाम है, कस्टमर का नाम कुछ एक डाल दिए। उसके बाद में एड्रेस कुछ डाल देते हैं, मोबाइल नंबर ले लेते हैं। डाउन पेमेंट क्या करेंगे, इज इक्वल टू तो डालना ही है, कुछ भी कहीं भी कुछ कैलकुलेशन करना होगा तो इज इक्वल टू डालना पड़ेगा। व्हीकल का दाम कितना है, व्हीकल का दाम हुआ 9 लाख। जिस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका सेल का नंबर लेगा। सेल नंबर C2 क्यों ले लिया, क्योंकि व्हीकल जो है C कॉलम में है और हम जिस प्राइस को ले रहे हैं वो C कॉलम के 2 नंबर रो में है, तो इसीलिए सेल का नंबर क्या हो गया C2। तो C2 का कितना, अगर मान लीजिए कि कंपनी ने कहा कि नहीं आपको 35% कम से कम मिनिमम पे करना पड़ेगा तो 35% निकाल लेंगे, परसेंटेज इस आधार पर निकल जाएगा। C2 में जो भी वैल्यू है क्या है 9 लाख, तो C2 का वैल्यू का 35% निकलेगा। तो हम मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए कि डाउन पेमेंट जो है 35% निकल रहा है। उसके बाद डाउन पेमेंट के बाद कुछ थोड़ा और ऐड कर लेते हैं आज। जैसे कि मान लीजिए डाउन पेमेंट हो गया तो लोन क्या हो गया, तो लोन क्या हो गया, कितना रुपया लोन हो गया, तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इज इक्वल टू हर जगह देना है जहाँ भी कुछ कैलकुलेशन करवाना हो। तो टोटल प्राइस क्या था C2 के अंदर क्या वैल्यू है 9 लाख, तो C2 से माइनस करवा लिए कितना हम G2 क्या है, डाउन पेमेंट है, इतना हम लोग डाउन पेमेंट किया। हम गाड़ी का दाम इतना था, इतना हमने पेमेंट किया, बच गया वही मेरा लोन है, इतना रुपया मेरा लोन लगा। तो लोन जो लगेगा, जो भी लोन हम लिए पास करवाए तो उसका कुछ ना कुछ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कुछ ना कुछ उसका ड्यूरेशन होगा कि कितने दिन के लिए आखिर हम लोन पास करवा रहे हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए कि 5% है, परसेंटेज का सिंबल नहीं देना वहाँ पे, नहीं तो कैलकुलेशन करने में सेल का नंबर लेके हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ड्यूरेशन मान लीजिए कि 3 इयर्स है, 3 इयर्स का ड्यूरेशन ले लेते हैं। तो आखिर इसका भी कुछ एक अमाउंट निकलेगा ड्यूरेशन के बाद। टोटल इंटरेस्ट निकलना चाहिए कि आखिर इंटरेस्ट कितना हुआ। इंटरेस्ट को भी हम बना देते हैं टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना रुपया ब्याज लगा, तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। तो इज इक्वल टू P क्या हो गया, मूलधन क्या हो गया, मेरा मूलधन हो गया ये अमाउंट,
पी। लेकिन जब भी हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिवीज़न भी होगा, तो अकॉर्डिंग टू बोडमास फार्मूला हम लोग करेंगे क्या, इसको ब्रैकेट में घेरेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट ले लिए, पी क्या हो गया, आप देखिए पी हो गया आपका व्हीकल का जो दाम, पी इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%, ये कहाँ है, अपने जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ का सेल नंबर ले लेगा, इंटू टी, टी क्या है टाइम, ड्यूरेशन। अब इसको हम ब्रैकेट में इसलिए घेर दिए क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न भी करवाना है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ना, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, तो इसको डिवाइडेड बाई 100 डालेंगे। तो अब होगा क्या, ये तो मेरा इंटरेस्ट निकल जाएगा। किसका इंटरेस्ट निकल जाएगा, जो भी हम लोन लिए उसका इंटरेस्ट कितना पड़ा हमें, कितने साल में, 3 साल में इतना इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया कि टोटल लोन कितना हो गया, टोटल लोन क्या हो गया, लोन हमने जो लिया और उसका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, ब्याज लगा, दोनों मिला के ही यहाँ पे लोन हो गया मेरे लिए। लोन कितना था, डाउन मतलब टोटल 9 लाख था, जिसमें हमने 3,15,000 क्या कह रहे डाउन पेमेंट कर दिया, तो बच गया कितना, मेरा इतना रुपया लोन लिए हम, इतना तो लोन बच गया, प्लस दिस अमाउंट मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट और लोन दोनों मिला के क्या हो गया, मेरा टोटल लोन हो गया। तो उसके बाद लोन पेड एक बना लेते हैं, लोन पेड, जैसे कि लोन पेड एक बनाए कॉलम, और लोन पेड में करेंगे क्या, हम यहाँ पे मंथ भी दे देंगे, मंथ भी दे देंगे, जैसे कि जनवरी, जैसे कि फरवरी, मार्च, पूरे 1 ईयर का ले लेते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, पूरा 1 ईयर का हमने बना दिया, 1 ईयर का बना दिया। अब लोन पेड क्या होगा, जिस मंथ में आदमी जब लोन पे करेगा तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे एक टोटल भी होना चाहिए, जिससे पता चलेगा, कुछ कैलकुलेशन और बनवाएंगे। तो इज इक्वल टू लोन पेड क्या हो गया, इज इक्वल टू सम, एक फंक्शन होता है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को ही एक्सेल में हम लोग फंक्शन बोलते हैं। इज इक्वल टू सम, कहाँ से कहाँ तक, ये जनवरी महीना जो कि N2 में पड़ रहा है, जनवरी महीना से लेके और दिसंबर महीने तक क्या करेंगे, हम इसे ब्रैकेट में घेर देंगे, इज इक्वल टू सम N2 कोलन Y2, मतलब N2 से लेके Y2 तक के बीच में कोई भी वैल्यू है उसे सम किया जाए, ऐसा कुछ एक फंक्शन डाले। दिसंबर का स्पेलिंग गलत हो गया है, चलिए, तो ये तो हो गया, जैसे जैसे यहाँ पेमेंट करेगा जनवरी में, फरवरी में, वैसे वैसे क्या होगा, एक लोन पेड का आते चला जाएगा, टोटल होते चला जाएगा। एक और चीज़ चाहिए था, जैसे कि इंस्टॉलमेंट भी तो चाहिए, तो हम एक इंसर्ट कर लेते हैं, क्या इंसर्ट कर लेते हैं, कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे ताकि छूट गया था मेरा, इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट नाम का एक बना लिए कॉलम। और इंस्टॉलमेंट क्या होगा, किस्ती क्या होगा, इज इक्वल टू टोटल लोन हमें देना कितना था, टोटल लोन हमें इतना देना था, डिवाइडेड बाय कितने दिन के लिए लोन लिए थे हम लोग, 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में क्या होता है, 1 ईयर में 12 मंथ, यानी 3 ईयर्स में 36 मंथ, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट ही कर देते हैं ब्रैकेट में डाल के, और कितना है 3 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाई 12 मंथ, यानी कि क्या हो जाना है, ये ईयरली जो था उसको हम मंथली में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी इंस्टॉलमेंट है वो तो हम मंथली देंगे। तो टोटल जो भी मेरा लोन हुआ उसे हम जितने दिन में, जितने मंथ में देना है उसे डिवाइड कर दिए, तो 1 महीना का इंस्टॉलमेंट निकल गया, किस्ती निकल गया। अब जो भी अमाउंट आया उसको हम जैसे ही जनवरी में, देखिए अब लोन पेड जो है 0 है, जैसे ही हम जनवरी में डालें 20000, तो एक लोन पेड जो है वो यहाँ पे 20,000 आ गया, क्योंकि जनवरी में हमने इंस्टॉलमेंट पे किया। और जब भी एक चीज़ और ध्यान देना है कि कुछ भी डालेंगे तो इक्वल टू डालेंगे ज़रूर, हम जनवरी में मेरा छूट गया है, क्यों डालेंगे, क्योंकि ये 1 ईयर का है, हमने लोन लिया 3 ईयर्स के लिए, तो हम 3 राउंड यहाँ पे तो जमा करना पड़ेगा ना, तो इक्वल टू रहेगा तो ऐड करते चले जाएंगे। जैसे कि अभी फरवरी में डाल रहे हैं, फरवरी में हमने एक इंस्टॉलमेंट दिया, और फिर क्या हुआ, 10 दिन बाद में मेरे पास फिर से पैसा आ गया, फिर फरवरी में हमने फिर से इंस्टॉलमेंट दे दिया। तो क्या करेंगे, ऊपर देखिए फार्मूला बार में दिखा रहा है वो अमाउंट आ गया, तो प्लस 1 इंस्टॉलमेंट और ऐड कर देंगे, तो अभी 40,000 हो गया। अब जनवरी में 20,000 दिए, फरवरी में 40,000 दिए, टोटल हमने 60 दिया। तो हो क्या रहा है कि लोन पेड जो है
0000 है। अब जैसे जैसे पेड कर रहे हैं तो वैसे वैसे मेरा बढ़ते चले जा रहा है। एक और कॉलम इसमें हम ऐड कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं जनवरी के बगल में। राइट क्लिक किए, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद और एक कॉलम ले लिए और इस कॉलम में हम करना क्या चाहते हैं, एक दिखाना चाहते हैं बैलेंस। बैलेंस कितना बच गया, तो बैलेंस के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू टोटल लोन हमें देना कितना था दिस मंथ माइनस कितना हमने दिया लोन पेड ही मेरा दिया हुआ है तो लोन पेड माइनस करवाए। यानी कि देखिए अब एक और कैलकुलेशन चलने लगा। क्या चलने लगा कि बैलेंस क्या बचा हुआ है। जैसे जैसे देंगे एक मंथ का और भी हम देते हैं। जैसे मार्च महीने में फिर से किसी ने इंस्टॉलमेंट जमा किया, जिसका भी अमाउंट है जो भी लोन लिया वो इसने जमा किया, तो अब तक बैलेंस कितना है 660000। ये कमना चाहिए क्योंकि हम जमा दिए ना, कम रहा है। 660000 था 640000 होगा क्योंकि 20,000 यहाँ पे दिया गया। तो जैसे जैसे जाएंगे देते जाएंगे, मंथली हम लोग देते जाएंगे, तो इस कस्टमर का एक हिसाब किताब तो निकल सकता है इस तरीक़ा से। तो आज इसमें और ऐड करके इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि किसी ने क्या किया कि कंप्लीट कर लिया, ज़ीरो बैलेंस कर लिया, तो उसे तो एनओसी भी मिलना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इसमें क्या डाल देंगे, अगर किसी का एनओसी इशू हो चुका है तो उसे एस कर देंगे। और एक रिमार्क भी होना चाहिए कि कस्टमर फीडबैक, कि जैसे कि आगे चल के हम इसके अंदर मान लीजिए कि कस्टमर था कैसा, बहुत बढ़िया था, तो कुछ एक डाल लिए कि अगर दोबारा कभी लोन के लिए आए तो लोन के लिए क्या कर सके, उसको हम आराम से दे सके क्योंकि इंस्टॉलमेंट वगैरह ठीक से दिया। इसमें हम और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जिसमें ऐड करना तो और बहुत सारा फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इतना ही बतलाऊंगा। और इसे आप लोग एक बार अपने अपने सिस्टम डेस्कटॉप में जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे आप जाके और इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।